रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। मॉम, क्या जरूरी है कि हर बात पे जबरदस्ती की जाए? अगर मेरा दिल नहीं कर रहा है तो आप क्यों मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं? जहाजिर, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ, इसलिए मैं आपका एहतराम कर रही हूँ। मुझे मजबूर मत कीजिए कि ये एहतराम खो दूं। इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन गंवाने में एक पल नहीं लगता। बायबू की वजह से मुझसे शादी करें, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर मी। जब सच जानती हो तो फिर मेरी मुश्किल आसान तो नहीं कर देती। इनकार कर दो इस शादी से। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे, और ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकती। पहले तुमसे मोहब्बत थी, लेकिन अब तुमसे शादी करना मेरी जिद है। सबको धोखा दिया, मुझे से औरत की यही सजा होनी चाहिए थी। अम्मी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आज भी आप मेरे बाबा से नफरत करते हैं? इस शख्स के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, उसकी वजह से मैंने दुनिया के कितने इल्जाम, नफरत, तोहमत, पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त किया है। तो मेरा पूरा वजूद मिट्टी का ढेर बन गया है, जिसमें ना ही मोहब्बत है और ना नफरत। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अम्मी, अम्मी आंखें खोलें। नहीं हो सकता। सब ठीक है, अम्मी उठे। अम्मी, या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दे। ऐमन, ऐमन बेटा। जी। अच्छा बेटा, ये दवाइयाँ रखो। अच्छा बताओ, सालिया जी की तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन रात को उनका बुखार नहीं उतरा। पूरी रात गुनूदगी में थी, पता नहीं क्या क्या बोली जा रही थी। अच्छा, मेरी डॉक्टर साहब से बड़ी तफसीली बात हुई है, ठीक है? इंशाल्लाह जल्द सेहतियाब हो जाएंगी, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना, परेशान बिल्कुल मत हो। जी। अंकल कितने पैसे? पैसे बाद में दे देना, तुम जाके अम्मी का ख्याल रखो, जाओ। शाबाश।
मिस हेमा नहीं है आज? सर उनकी कॉल आई थी, उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो ऑफिस नहीं आएंगी। थैंक यू। आपको पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। सजाद अंकल अगर नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन आपकी इतनी तबीयत खराब क्यों? आपको क्यों इतना बुखार है? क्या हुआ है? बेटा, बीमारी कोई बताकर थोड़ी आती है। ठीक हूं मैं, तुम फिक्र ना करो। मैं कैसे फिक्र ना करूं आपकी? आपके सिवा मेरा कोई है इस दुनिया में? आप बेहोश हुई थी तो बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। क्या कह रही थी मैं? क्या कह रही थी ये तो पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन क्या बात है अम्मी, मुझे बताएं, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप छुपा रही हैं? कुछ नहीं छुपा रही मैं। क्या छुपाऊंगी मैं? कुछ भी नहीं, ऐसे ही बिना वजह परेशान हो रही। अच्छा, तुम ये खिड़की खोल दो, घबराहट हो रही है मुझे बहुत। जी। सनम आ गई तू? जी दाई अम्मी, एग्जाम्स में आपको पता कितनी भाग दौड़ करनी पड़ जाती है। चलो कुछ ही दिन रह गए, एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर तुम रिलैक्स करना। अच्छा बेटा, ये तुम्हारे ताया अब्बू ने भिजवाए हैं। मैंने ही मांगे थे उनसे। अचानक इतने पैसे? मेरा मतलब है कि तुम तो कार्ड यूज करती हो, इतना कैश क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत थी, एक बार काम हो लेने दे, आपको बताऊंगी जरूर। मेरी तबीयत कैसी है? जी पहले से बहुत बेहतर है। क्या हुआ? क्या? उन्हें बुखार था। काम हो तो मुझे बताइए। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा? कम से कम मुझे एक फोन ही कर दिया होता। भाई, एमन को मैंने खुद कॉल करने को मना किया था। पहले इतनी परेशान थी, और वैसे भी मैं उसके सामने कोई बात नहीं करना चाहती थी। सौलिया, हो सकता है ये तुम्हारा वहम है। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो वही था। लेकिन वो तुमसे मिला क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि अगर उसने तुम्हें देख लिया था तो पहचाना क्यों नहीं? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। आखिर वो इतने सालों बाद क्यों आया? आया तो मिला क्यों नहीं? लेकिन आप अभी एमन से किसी बात का कुछ जिक्र नहीं कीजिएगा। नहीं कहूंगा, लेकिन तुम अपनी सेहत का तो ख्याल रखो। अगर इसी तरह रहा तो क्या हाल होगा? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम चलो, घर चलो, सफिया को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। नहीं भाई, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। घर छोड़ें, आप बताएं घर में सब कैसे हैं? सब खैरियत है ना? मैसा और खुर्रम कैसे हैं? खुश हैं आपस में? माशाल्लाह। हाँ, वो दोनों तो बहुत खुश हैं। माशाल्लाह। और तुम्हारी भाभी, वो कब कहाँ खुश होती है? भाभी भी ना। कैसी लग रही मैं? हमेशा की तरह कयामत। वो तो मैं हूँ। खुर्रम भाई, वो अम्मा बोल रही है कि आकर खाना खा ले। सुनो सुनो सुनो, क्या बनाया खाने में? माश की दाल।
कुछ ढंग का नहीं बना सकते तुम लोग? हाँ तो मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ। क्या खाओगी? टिक्के, कबाब? नहीं नहीं, वो तो वहाँ जाके खाओ ना, तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। घर आओगे तो ठंडा हो जाएगा सब कुछ। हाँ तो फिर चलो तैयार हो जाओ, आज हम बाहर खाना खाते हैं। ठीक है। सुनो, तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस अभी 1 मिनट में आया। ठीक है, बाहर जाके खाऊंगी और तैयार हो जाती हूँ। बुलाया उन दोनों को? हाँ, कह तो दिया है, लेकिन वो लोग तो बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। किस खुशी में? आपकी बहू बेगम को ना दाल नहीं पसंद। वाह, बड़े नखरे हैं भाई, 7वें आसमान को छू रही है। हिलकर पानी तो पीती नहीं है और हमारे खानों में नुक्स निकाल रही है। अम्मा, वैसे आपको ना खुर्रम भाई की शादी एमन आपी से करवा देनी थी। ये तो आपकी जिद ने ही अच्छा नहीं किया। बस बस, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और 2-4 दिन तो हुए शादी को, फिर देख कैसे नखरे नीचे लाती हूँ और किचन का काम करवाती हूँ मैं। अम्मा, अम्मा, अम्मा वो कुछ पैसे दो ना। वो किस खुशी में बेटा? अम्मा वो मैं और मैसा बाहर खाना खाने जा रहे हैं। मेरी बात सुन, मेरे पास ना इन फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है। तेरा बाप घर पे बैठा है, नौकरी भी नहीं है, घर के खर्चे, बीवी को याशी करवानी है ना तो जाके कमा, या उनके माँ बाप को बोल। ढूंढ लूंगा ना यार नौकरी। ढूंढेगा नौकरी? सारा दिन बीवी के घुटनों से चिपका बैठा रहता है, नौकरी ढूंढेगा? माँ ये कैसी बातें कर रही हो यार, खुद ही तो जोर जबरदस्ती मेरी शादी कराई थी और अब बातें भी मुझे ही सुना रही हो। अच्छा छोड़ ये बात, तू ये बता, तेरे साले ने जहेज के पैसे दिए? वो नहीं तो मुझे तो नहीं दिया। पहले तो बड़ा कह रहे थे खाला 2 दिन में दे देंगे। करती हो बात जाकर इनसे मैं। अच्छा कर लेना बात, अब मैं जाऊं? जा। ओ अम्मा, कुछ पैसे अगर मिल जाते। जूती उतार के पैसे पहले तैयारियां कर लेते हैं। बाप को दे क्या खाना? हाँ क्या है? ये एमन का घर है? ये मेरा घर है। एमन यहाँ किराए पर रहती है। मैं एमन की अम्मी से मिलने आई हूँ। हाँ जाओ, ऊपर है। एमन ने बताया ही नहीं कि तुम आने वाली हो, नहीं तो मैं अच्छा सा खाने को कुछ बना लेती। खड़ी क्यों, बैठो ना बेटा। ये क्या है? 5 लाख रुपए। आप चाहें तो मैं और भी दे सकती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, हमें इसकी जरूरत नहीं है बेटे। लेकिन आपकी बेटी को तो है, तभी तो वो मुझसे मेरे फियांसी को छीनने की कोशिश कर रही। एमन ऐसी नहीं, तुम्हें गलत फहमी है। ठीक कह रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बड़ा अच्छा शॉर्टकट ढूंढा है। भोली भाली बनकर ज़ेब के दिल में हमदर्दी पैदा कर रही है और ज़ेब को मुझसे छीनना चाहती है। अपनी बेटी को समझा दीजिएगा, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। और आप लोगों को तो पैसे ही चाहिए ना, तो पैसे तो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन ज़ेब नहीं उसे मिल सकती क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। एमन से बात कर लीजिएगा, आप लोगों को जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। बात करके बता दीजिए। बात सुनो, ये पैसे लेकर जाओ, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं। जा सकती है। क्या कहा? पैसे रुमैसा ले गई? मगर वो लगता है सौदे में घाटा हो गया या फिर बाजी उल्टी पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? बुखार तो नहीं हुआ ना? मैं आज गई थी डॉक्टर के पास।
उसको मैंने सब बताया है और बहुत सारी मेडिसिन भी दी हैं उसने आपको। लेकिन हाँ, आपको जाना है चेकअप के लिए। पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन है जो है हमारे पास, वो हम यूज नहीं करते। क्या बात है, इतने खामोश क्यों हैं आप? सब ठीक है? कहा था ना मैंने, मेरे एतबार को ठेस न पहुंचाना। क्या मतलब है? क्या किया है मैंने? सनम आई थी। सनम आई थी? लेकिन क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता ईमन वो यहाँ क्यों आई होगी? लेकिन अम्मी कहो मत, कहो मुझे अम्मी मत। से डर लगता कि सारी बातें सच हो गई। तुम्हें समझाती थी ना मैं, तुमने दुनिया के तमाम बहतान तुमने सच्चे कर दिए, दिखा दिया खून ने अपना रंग। मेरी मेहनत, मेरी तरबियत, सब कुछ फेल हो गया। यकीन करें मेरे अम्मी, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे आपकी तरबियत पे कोई उंगली उठा, और ना ही मैं कभी ऐसा चाहूंगी। हमने जो कुछ भी कहा है झूठ कहा है, वो मुझ पे सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगा रही है। तुमने तो मिनटों में ये मसला सॉल्व कर दिया, मैं तो बिला वजह परेशान हो गई। एक्चुअली मैंने एमन का बायोडेटा बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। 4 साल से लिंक है उसका, और वो हर बात में से अपनी शेयर करती है। और ज़ेब को देखो, इस बैकग्राउंड की लड़की के लिए पागल हो रहा था। आप देखिएगा अब वो घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। उसके घर वाले काफी कंजर्वेटिव। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ चाय पियो। मूड नहीं है, आप लोग बताएं क्या हो रहा है? हम तुम दोनों की शादी की प्लानिंग कर रहे थे। चलें कैरी ऑन, मैं चेंज करके आता। ठीक है। हाँ, ये मिस ईमन आज भी ऑफिस नहीं आई? कोई कॉल या मैसेज? ठीक है। तुम आज भी ऑफिस नहीं आई हो यहाँ पे? एमन की अम्मी बात कर रही। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? एमन ने मुझे बताया था आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। एमन आज से आपके ऑफिस नहीं आएगी। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब बेहतर है आप अपनी मंगेतर से पूछिए। और आज के बाद एमन को फोन करने की जहमत ना कीजिएगा। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत हमारी भी वैसी ही है जैसे आप अमीर हो। आप मुझे बताएं तो मैं
हेलो। मैंने एक बहुत अच्छे इवेंट प्लानर से बात की है। वो कह रहे थे कि वो सारा जो हमारा इवेंट है अरेंज कर देंगे। वेरी गुड। बट आई हैव ओनली वन कंसर्न, इवेंट बहुत ही ग्रैंड और अच्छा होना चाहिए। दैट शुड बी। सेफ, क्या बदतमीजी है। पूछे इससे ये एमन और उसकी अम्मी से क्या कहकर आई है? क्या बोल के आई है? कुछ नहीं, उन्हें उनकी औकात याद दिलाई। एमन ने जॉब छोड़ दी है। उसकी अम्मी ने उसे ऑफिस आने से रोक दिया है क्योंकि इसने उनके घर जाके उनकी इंसल्ट की है। क्या इंसल्ट की है? क्या इंसल्ट की है मैंने? हाँ, उन्हें आईना जरूर दिखा। एमन तुम्हारे पीछे पैसों की वजह से थी ना, तो मैंने उसकी अम्मी को वही पैसे ऑफर कर दिए ताकि वो तुम्हारी जान छोड़ दे। क्यों? पैसे कम लगे उन्हें? सनम बेटा, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी तायब। वो मेरे और ज़ेब के बीच में आ गई, जो मैं किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या समझती हो तुम खुद को? जिसे चाहे जलील कर दो। अपने पैसे के बल पे जिसको चाहो उंगली पे नचा सकती हो तुम। माफी मांगोगी तुम एमन और उसकी अम्मी से। ये तो भूल कर भी नहीं हो सकता। सनम कभी किसी से माफी नहीं मांग सकती। तो फिर ठीक है, आज के बाद मुझसे कंप्लेन मत करना, क्योंकि तुमने सिर्फ एमन को ही नहीं, मुझे भी उसकी अम्मी के सामने शर्मिंदा किया। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। से बेटा, बात तो सुनो। अम्मी, मुझे ये बताएं कि अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? कैसे खर्चे पूरे होंगे? कौन देगा इस घर का किराया? कहां से बिल्स दिए जाएंगे? तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। सनम मुझ पे सिर्फ इल्जाम लगा रही है। जब धुआं उठता है ना तो आग जरूर लगी होती। पहले खुरम, और अब सनम। बहरहाल तुम अब घर से बाहर हरगिज नहीं जाओगी। प्लीज अम्मी, मेरे एग्जाम्स होने वाले, मेरी सालों की मेहनत है। आप इस तरह नहीं कर सकती हैं। आप उस जुर्म की सजा मुझे दे रही हैं जो मैंने किया ही नहीं है। अम्मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अम्मी, मैं मानता हूं कि सनम से गलती हुई है, लेकिन क्या डैड? खुद को उसकी जगह पे रख के सोचो। वो एक नासमझ और जज्बाती लड़की है और उसे इन हालात में जो ठीक लगा उसने वो किया। एक तो आप सनम की हर गलत बात को डिफेंड करना बंद कर दें। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारी वजह से ईमान को प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक जरूरतमंद और एक खुददार लड़की है। इन हालात में वो कैसे मैनेज करेगी? हाँ, ये बात सनम ने एक दफा भी नहीं सुनी, क्योंकि इंसानियत तो उसमें है ही नहीं। आई स्वेयर डैड, अगर आपके दिए वादे की मंजूरी नहीं होती, मैं इस खूबसूरत लड़की की शादी करने की हामी बिल्कुल नहीं। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? जी, वो एमन की यूनिवर्सिटीज को ड्रॉप करने जा रही थी एग्जाम में इसका। अच्छा, अल्लाह एमन बेटी को कामयाब करे। अच्छा, आपने मुझसे काम के हवाले से बात की थी ना?
तो मेरे दोस्त की गारमेंट फैक्ट्री भी है और क्रॉपिंग का भी काम है, और सिलाई का तो बहुत ज़्यादा काम है उसके पास। अरे क्रॉपिंग तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन क्या इसके लिए वहाँ कारखाने जाना पड़ेगा? नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो काम तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बेहतरीन काम हो गया। ठीक है, तो ऐसा है कि आप उनसे पैसों के तमाम मामला तय कर लीजिएगा, और बाकी बात भी, ये उसका एड्रेस है, ये आप जाकर उससे मिल लीजिएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चलो ना। अल्लाह कितना मुसब्बिबुल अस्बाब है ना, उसका सबब बना दिया। अब पहले तुमको यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया करूंगी और वहीं से सीधी चली जाया करूंगी। हाँ, लेकिन सारा दिन आप बसों के धक्के खाती रहेंगी। आपको क्या मुझ पे एतबार नहीं है? ये बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना जिंदगी। बस जल्दी आ जाए वरना देर हो जाएगी। हाँ। चलो चलो। हेमन, मेरी बात सुनो प्लीज। क्या सुनूं मैं? कितनी बार कहा है कि मत आया कर। मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। आखिर किस जुबान में समझाऊं कि क्यों आते हैं आप यहाँ? सनम ने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा? शर्मिंदा तो मैं हुई अपनी अम्मी के सामने। अरे किसी का एतबार तोड़ने का दर्द क्या होता है, इस बात का अंदाजा है आपको? मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा, उनसे माफी मांग के उन्हें सच्चाई बताऊं। क्या बात करेंगे आप? क्या कहेंगे उनसे? अगर आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते तो सनम ये कभी हरकत ना करती। हेमन, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। इसका मतलब ये है क्या सनम से रिश्ता तोड़ चुके हैं? क्या हुआ, खामोश क्यों? जवाब दो ना ईमन की बात। तोड़ सकती है रिश्ता? सनम, फॉर गॉड से खामोश मत। क्यों खामोश हो जाऊं मैं? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी और ज़ेब की शादी होने वाली, नेक्स्ट मंथ की डेट भी फिक्स हो गई। अब सुना दो अपनी मोहब्बत की दास्तान। हेमन, मेरी बात सुनो। ये क्या मामला चल रहा है? चलो खैर, पता चला लेंगे इसका भी, कोई मसला नहीं।
सालिया जी, सालिया जी। जी आप? वालेकुम अस्सलाम। सालिया जी, नया ऑर्डर था को जो मैं फैक्ट्री से लेकर आया था मैं आपके लिए। आपने इतनी जहमत क्यों की? इसमें जहमत की क्या बात है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कल जाती तो खुद ही ले आती। नहीं, दरअसल मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, तो ये सामान रखा था, मैंने कहा चले आपको देता चलो, कम से कम आपका एक चक्कर ही बच जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, पिछले काम का क्या हुआ? अगर तैयार है तो मुझे बता दीजिए, मैं सुबह 10 बजे ले जाऊंगा। जी वो तकरीबन तैयार है, लेकिन आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगी। आपके पहले ही इतने एहसानात हैं। जज़ाकल्लाह। चलिए ठीक है। अच्छा सालिया, एक बात पूछूं? जी पूछिए। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि आप शायद परेशान हैं। घर में सब खैरियत तो है ना? परेशान? जी जी, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अगर घर में सब खैरियत है तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह मेरी मदद करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अच्छा तो ये बात है, जनाब को मोहब्बत हो गई, तो प्रॉब्लम क्या है? जाकर उसे बता दो, सिंपल। बता तो चुका हूं, और किस तरह बताऊं? उसको मेरी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब बंदा थोड़ी अक्ल इस्तेमाल कर लेता है। इश्क हुआ भी तो मंगेतर की दोस्त से, भाई वाह। मेरा मतलब है कोई और नहीं मिली थी? देख बिलाल, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। अगर कोई हल है तो बता, वरना छोड़। रिलैक्स रिलैक्स, सोच तो रहा हूं। 2 महीने बाद यूएस से आया हूं, इतनी लंबी फ्लाइट लेकर। जेट लैग से मेरी हालत खराब हो रही है और तूने आते साथ ही ये मसला बता दिया। सोच रहा हूं क्या किया जाए, क्या किया जाए। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? आर यू सीरियस? तुम्हारी सिचुएशन में इससे बेस्ट सोल्यूशन और क्या हो सकता है भला? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बिलाल? एकदम फर्स्ट क्लास। ज़ेब, 2 मिनट के लिए आना आप, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी।